तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस अभी जो हो रहे हैं वो यूपीएससी सी सेट 2025 में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। और उसका मैं जितना भी लगभग क्वेश्चन किया गया है रीजनिंग और मैथ्स में, कोशिश करूंगा कि सबको आपको समझा दूं, क्योंकि आपको भी एक स्टैंडर्ड पता चल जाए कि कितना लेवल का होता है। और ऐसा नहीं है कि ये सारे क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी में आएंगे, सारे एग्जाम में एसएससी, रेलवे, कैट, सारे एग्जाम के लिए परफेक्ट हैं दोस्तों। तो हर वीडियो को देखिएगा, आपको सारा कुछ सिस्टमेटिक समझ में आएगा दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन एक है और ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि यूपीएससी में अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारे नंबर सिस्टम से ही क्वेश्चन पूछे हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, गौर फरमाइएगा। कह रहा है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या आप समझ रहे होंगे, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक जाएगा, ठीक है, वही नेचुरल नंबर कहलाता है। तो यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n का पावर n प्लस 2 का पावर n को 4 से विभाजित करने पर पृथक शेषफलों की संख्या क्या होगी। इस कंडीशन में अगर 1 का पावर संख्या जो है, 2 का पावर जो संख्या है, उसको हम 4 से विभाजित करते हैं तो पृथक शेषफलों की संख्या क्या होगी, यानी कितने तरह के शेषफल आ सकते हैं। तो पहले तो दोस्तों क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या है कि 1 ये है का पावर n प्लस 2 का पावर n को हम जब 4 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर जो है क्या आएगा, कितना आएगा। तो पहले हम एक आपको बात बता दें कि रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। तो जो भी रिमाइंडर होगा वो तो 4 से कम ही होगा, क्योंकि जब भी रिमाइंडर आएगा और 4 से कट जाएगा तो रिमाइंडर खत्म। तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यही रिमाइंडर होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और ज़्यादा क्या होगा, तो 4 से कटेगा तो 0 होगा, तो रिमाइंडर इसको तो नहीं कहेंगे, लेकिन चलिए 0 हो सकता है, बात कर रहे हैं। लेकिन इससे तो ज़्यादा नहीं होगा, जब इससे ज़्यादा होगा तो 4 हो जाएगा, 4 होगा तो नीचे 4 है तो 4 से फिर कट जाएगा तो फिर 0 हो जाएगा। इसलिए 1 2 3 ही रिमाइंडर आने की संभावना है और कोई संख्या दूसरी रिमाइंडर आएगा ही नहीं। तो चलिए अब हम n के जगह मान रखकर बनाते हैं, और n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ 1 का पावर, ध्यान दीजिएगा, 1 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 1, क्योंकि n का मान हम 1 रख रहे हैं अभी। यहाँ क्या है, n का मान हम 1 मान रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, डिवाइडेड बाई 4। तो क्या होगा, 1 का पावर 1 1 ही होगा, प्लस 2 का पावर 1 2 होगा और डिवाइडेड बाई 4, तो 3 डिवाइडेड बाई 4। तो शेषफल क्या होगा इसमें, ध्यान दीजिएगा। तो आप ही बताइए कि ये 3 है, यहाँ 4 है, तो 3 को हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लोग नहीं जानते हैं। तो छोटे संख्या में बड़ा संख्या से अगर हम भाग देते हैं, यानी 3 छोटा है 4 बड़ा है, तो शेषफल जो बचता है ना दोस्तों, वो छोटा संख्या बचता है। याद रखिए, एकदम रट जाना है। तो शेषफल इसमें क्या बचा आपका, 3, यानी शेषफल 3 हुआ, क्योंकि 3 में 4 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल 3 बचेगा, छोटा वाला, ठीक है। अब हम n का जो वैल्यू है 2 रख के देखते हैं। तो 1 का पावर 2, n के जगह 2, प्लस 2 का पावर 2 और डिवाइडेड बाई 4। तो क्या होगा दोस्तों, 1 का पावर 2 तो 1 प्लस 2 का पावर 2 4 और डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 5 और डिवाइडेड बाई 4। तो शेषफल इसमें क्या बचेगा, शेषफल 5 में 4 से भाग देंगे तो 4 एक बार में जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। और देखिए यहाँ n का जो मान है या वैल्यू कहिए, हम 3 रख कर देखते हैं। तो यहाँ 1 और n का वैल्यू हम जो पावर n है उसका 3 रखते हैं, तो 3 प्लस 2 फिर यहाँ पावर उसका 3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू, तो क्या होगा, यहाँ 1 का पावर 3 तो 1 ही होगा, प्लस 2 का पावर 3 8 होगा और डिवाइडेड बाई 4। तो फिर क्या हुआ, 9 हो गया ऊपर और डिवाइडेड बाई 4। तो 4 दूनी 8, तो शेषफल कितना बचा, 2 बार में गया 8, एक शेषफल बच गया। तो यहाँ शेषफल क्या हुआ दोस्तों, 1, पहले 3 फिर 1 फिर 1। अब लास्ट में हम 4 रख कर देखते हैं।
4 यानी 1 का पावर यहाँ 4 प्लस 2 का पावर 4 और डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू क्या होगा, 1 का पावर 4 तो 1 ही होगा, प्लस 2 का पावर 4 इक्वल टू 16 और डिवाइडेड बाई 4। तो इसमें टोटल क्या हुआ 17 और डिवाइडेड बाई 4। तो 17 को 4 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या बचेगा, 4 चौका 16, यानी 16 तो खत्म, बचा 1, तो शेषफल यहाँ 1 बचा। तो यहाँ क्वेश्चन में है पृथक शेषफलों की संख्या यानी डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स कितने होंगे। तो यहाँ रिमाइंडर्स क्या क्या बचे हैं, 3 1 1 1। तो कितने तरह के रिमाइंडर हैं, 1 1 1 ये 3 तरह के नहीं हुए, एक तरह के हुए, सबका 1 1 1 है, तो एक तरह का रिमाइंडर ये और एक दूसरा रिमाइंडर 3, तो यानी 2 तरह के रिमाइंडर आएंगे दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या होगा, विकल्प सी यानी 2। पृथक शेषफल जो होंगे वो 2 तरह के होंगे, 1 और 3। दोस्तों ये मैथ्स का क्वेश्चन जो कि यूपीएससी में पूछा हुआ है, आपको कैसा लगा और इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया कि नहीं, निश्चित मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, मैं वहां आपका इंतजार करूंगा। तो पढ़िए, भविष्य गढ़िए। जय हिंद।